दोस्तों एक ऐसा टाइम था जब हमें लगता था कि हमारी लाइफ स्टक हो चुकी है। जितनी भी मेहनत कर लो ऐसा लगता था कि वहीं खड़े हुए हैं। पैसे कमाने की दौड़ लगी हुई थी, जॉब में आगे बढ़ने की दौड़, रिलेशनशिप को स्टेबल करने की दौड़, और इन्हीं सब चीजों में हमारा माइंड फंसे जा रहा था ना जाने, मतलब एक अनएंडिंग रेस थी जो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। अनटिल एक ऐसी चीज आई जिसने हमें इतना डीपली चेंज कर दिया कि अब लाइफ में हम कभी भी वापस वैसे नहीं होंगे। अगर हमें मौका मिले कि हम अपनी लाइफ को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो होगी लाइफ बिफोर नाम जाप एंड लाइफ आफ्टर नाम जाप। आई एम श्योर लाइफ में ऐसा कई पॉइंट आते हैं जब आपको लगता है कि यार कुछ भी कर लो ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ प्रोग्रेस हो रही है। नो मैटर, चाहे आप घर में ही हो, चाहे आप रिलेशनशिप के मामले में हो, चाहे जॉब के मामले में हो, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ क्यों ना हो, लेकिन ऐसा टाइम जरूर आता है जब हम इतना गिर जाते हैं अपनी प्रॉब्लम से कि लगता है कि अब प्रॉब्लम से निकलना नामुमकिन है। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं एक हायर पावर पे, एक स्पिरिचुअल पावर पे, तो वो बिलीव आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। और बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकले भी हैं और उन्होंने उनको कॉन्कर भी करा है। हम भी ऐसे ही हैं जिसको कभी एक टाइम पे ऐसा लगा था कि शायद ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हमने उन्हें कॉन्कर करा और फिर हमने ये चीज सोची कि ऐसा क्यों है कि हम कई बार लाइफ में इसी स्टेज पे खड़े हो जाते हैं। तो हमने जब इस चीज को डीपली समझा तो हमने वो चीजें जानी, अपनी लाइफ में अप्लाई करी, और तभी मैं कह रही हूँ कि जो लाइफ आफ्टर नाम जाप है वो टोटली चेंज है। अब हमें पता है कि हम कैसे किसी भी सिचुएशन से, किसी भी ब्लॉकेजेस से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आप जानती हैं कि हम श्रीनाथ जी गए थे, वहां से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। और उसके बाद हम जैसे वृंदावन महाराज जी से जुड़ना, उनके प्रवचन सुनना, और सात्विक चीज़ें हमारी लाइफ में खुद ही फिर आती गई। दोस्तों हाउ नाम जाप चेंज्ड आवर लाइफ एज अ यंग कपल, हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें जो हमारे शादी के बाद हम लोग विजिट करने गए थे श्रीनाथ जी, वहां पर हमारे साथ क्या क्या चमत्कार हुए थे, क्या डिवाइन चेंजेस आए थे हमारे अंदर, और नाम जाप की एंट्री हमारी लाइफ में कैसे सहजता से हुई थी, वो हमने उस चीज में एक्सप्लेन करा था। वहीं का एक और डिवाइन इंस्टेंस आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि शिव जी का जो एशिया का लार्जेस्ट स्टैचू है वो उदयपुर में है, नाथद्वारा में। तो वहां पर एक लाइट एंड साउंड शो होता है। वहीं जो शिव जी की मूर्ति है उसके अंदर म्यूजियम भी बनाया गया है जहां पर सनातन धर्म के इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी एक 3D कथा, 3D शो के द्वारा वो सारी चीजें समझाई जाती है। शॉर्ट बैचेस में लोगों को ले जाया जाता है। बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर कोई राजस्थान से है या नहीं भी है तो आपको वहां जाके ये चीज जरूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। वहां पर हमने एक चीज सुनी थी, समुद्र मंथन की कथा, जिसमें हमने जाना था कि 14 रत्न कैसे निकले हैं। तो ये कथा तो वैसे भी हम टीवी में या ऐसे सुनते आए हैं, लेकिन हमने इसको डीपली कभी समझने की कोशिश नहीं करी अंटिल नाम जाप एंटर्ड आवर लाइव्स। उसमें बताया गया था कैसे एक क्षीर सागर होता है जिसका मंथन किया गया था देवों के और असुरों के द्वारा, और मंदार पर्वत को उन्होंने बीच में रखा था और वासुकी नाग जो थे वो रोप बने थे इस मंथन की। एंड उस क्षीर सागर में से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला था जिसे महादेव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे वे नीलकंठ कहलाए थे। ये एक नॉर्मल सा इंस्टेंस होता है जो हमें पता होता है, लेकिन नाम जाप से जो हमारी लाइफ में चेंजेस आए तब हमें पता चला कि हाँ क्या है एक्चुअल में ये क्षीर सागर और ये हलाहल विष। शायद आप लोगों के साथ भी ये होता हो कि जब आप नाम जाप की जर्नी आपने स्टार्ट करी हो तो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती हो। हमारे साथ भी ऐसे होता था, एंगर इश्यूज का बढ़ जाना, ध्यान ना लगना, माइंड और ज्यादा रेस्टलेस होता था। जब तक नाम जाप नहीं कर रहे हैं तब तक तो नॉर्मल लाइफ बीत रही है, स्क्रॉल कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लोगों की तरफ जैसे घूमने चले गए वैसे ही घर आ गए, वापस अपने काम में जुट गए, यही रोजमर्रा की जिंदगी निकल रही थी। लेकिन नाम जाप के बाद हम अपने साथ बैठने लग गए, हम खुद अपने आप को एनालाइज करना हमने शुरू कर दिया। और जब इंसान अपने साथ बैठता है वो शायद सबसे मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि तब इंसान के मन में इतने सारे विचार होते हैं जिनका मंथन शुरू हो जाता है, एक तरफ दूसरी तरफ खिंचने शुरू हो जाते हैं, अच्छे की तरफ बुरी की तरफ, हर एस्पेक्ट हम सोच लेते हैं। ये जो क्षीर सागर है ये हमारी खुद की इनर कॉन्शियसनेस है जिसका मंथन करना बहुत जरूरी है, और वो मंथन हो सकता है नाम जाप के द्वारा। जब हमने ये मंथन किया तो हमें पता चला कि अभी हमारे अंदर कितनी टॉक्सिसिटी है, कितनी नेगेटिविटी है, और वो काफी टाइम चला। हमें उस टाइम पे ये चीज समझ नहीं आ रही थी, बट आज हम जब ये चीज समझते हैं तो हम रिलेट करते हैं कि कैसे ये समुद्र मंथन है जो सिंबोलिज्म है हमारे खुद के मन का। दोस्तों कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, इस पूरी पृथ्वी पे कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं है।
ठीक है, मेरे में बहुत ज़्यादा कमियां थी, कुछ कमियां अभी भी है, लेकिन जब मैं जैसे नाम जाप वगैरह मैंने स्टार्ट किया या उससे काफ़ी पहले भी मेरे साथ ऐसे ही होता था कि मतलब फ्रेंड सर्कल में रहना, इधर उधर घूमना फिरना, नॉनवेज खाना, चलो बॉडी भी बनाते थे उस टाइम, कुछ और सीन चल रहे थे। लेकिन जो एक बुरी साइड अगर मैं आपको बताऊं तो वो यही है कि अपना ड्रिंक कर ली, ठीक है, दारू पी ली, इधर घूम रहे हैं, फालतू की बातें, फालतू की हरकतें, किसी ने किसी दोस्त को कुछ कह दिया तो जी वहां चले गए, लड़ाइयां कराए, किसी को इधर उधर थप्पड़ मुक्के मार, मतलब फालतू के जो काम होते हैं ना वो सब। और उसके बाद जैसे सुबह घर आना, फिर दोबारा मतलब घर वालों की बातें अच्छी ना लगना, वो बोलेंगे अरे यार तू क्या कर रहा है, ये है वो है फलाना। तो भाई घर वाले भी किसको अच्छे लगते हैं जब वो चार बातें आपको समझाने लग जाए, सुनाने लग जाए। तो मेरा भी ऐसे ही चल रहा था, मन में एक गिल्ट जरूर रहता था कि यार मैं जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ मेरे को शायद नहीं, यार मेरे को थोड़ा चीजों को सही करना चाहिए। कहने का जो मतलब है वो ये है कि हम सबका डाउनफॉल आता है, हम सब एक टाइम पर कुछ बुरी चीजें करते हैं, कुछ गलत संगत में रहते हैं और कुछ गलत एक्शन हम लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वही चीजें अपनी रिपीट करनी है। मैं आपको सही बताऊं तो बहुत ज्यादा डायरेक्शन लेस हो गई थी लाइफ, बट आफ्टर दैट धीरे धीरे जब भगवान को इंसान समर्पित करता है खुद को और भगवान का नाम लेता है तो उसके बाद लाइफ में पॉजिटिव चेंज आते हैं। लेकिन ये बात भी जैसे आपने बिल्कुल सही बताई कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही हो जाता है, नहीं, मतलब उसके बाद वो नेगेटिव चीजें आपको दोबारा खींचेगी। जैसे बहुत अच्छे से नाम जाप कर रहा था, 1-2-3 महीने भी हो गए थे उस टाइम पे, उसके बाद भी मतलब दोबारा थोड़ा बहुत मैं ऑफ बीट चला गया दोबारा, ठीक है, उन चीजों ने मेरे को दोबारा खींचा। और शायद मैं कमजोर था कि मेरा इतना खुद पे कंट्रोल नहीं था कि मैं अपने उस पे, समझ रहे हो, कि मैं एकदम स्टैंड दे पाऊं, मैं एकदम सख्त हो जाऊं उस पे, वो चीज नहीं हो पाई। बट धीरे 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 करके गलतियां करता गया, मैं करता गया, लेकिन गलतियों से सीखने की मेरी इच्छा थी। और आज अगर मतलब एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठे हैं, कुछ ऐसा नहीं है बहुत कुछ अचीव कर लिया, बट जितना अचीव किया है भगवान की कृपा से, बट एक शांति जो है वो जरूर अचीव करी है, एक मेंटल पीस जो अचीव किया है, जो हम सब खोज रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या नाम जाप एक मैजिक है, क्या उससे हमारी ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, क्या हमारे पास पैसा आ जाएगा, क्या हम एकदम से हमारी एंजाइटी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। ये क्लियर आंसर है। इन सब चीजों का जो मतलब है वो यही है कि आपको अपना इनर वर्क करना पड़ेगा, कुछ भी आउटर नहीं है। शिव जी ने ये जो जहर निकला था सबसे पहले, लास्ट में अमृत निकला था, सबसे पहले जो है विष निकला था, वो अपने थ्रोट में उन्होंने धारण कर लिया था। वो चाहे तो वो जहर उगल भी सकते हैं या अपने अंदर भी ले जा सकते थे, बट नहीं, इसके पीछे का भी सिंबोलिज्म है कि आप जो भी आपके साथ नेगेटिविटी है, जो भी आपको नाम जाप करते हुए जब आप अपने खुद के साथ बैठते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जो भी ये सारी चीजें आती हैं, आप उनके साथ बैठिए, उनको ऑब्जर्व करिए, उनके बारे में सोचिए। आपके पास जो भी आंसर्स हैं, आपकी प्रॉब्लम से निकलने के जो भी सॉल्यूशंस है, वो आपके खुद के अंदर हैं। आप जो ये जहर हो वो आप अपने विशुद्धि चक्र में धारण करें, यानी कि ना तो आप किसी और को बोल के वो उगले, क्योंकि वो भी करने से कुछ नहीं होने वाला है, और ना ही वो अपने दिल तक ले जाए, ना कि आप अपने अंदर उतारें, ठीक है। बट उससे आप अपनी सेल्फ टॉक करें, उस चीज को समझे, अपनी कॉन्शियसनेस को अवेकन करें। हमेशा हमारे अंदर जो असुर है, यानी कि हमारी लोअर क्वालिटीज है, ईगो हो गया, हमें जो नेगेटिविटी की तरफ खींचती हैं, टॉक्सिसिटी हो गई, एंगर हो गया, लस्ट हो गया, जो भी हमारी गंदी आदतें हैं वो भी हमारे अंदर ही है असुर। और जो देव है वो भी हमारे अंदर है, हमारा विजडम हो गया, हमारा करेज हो गया, हमारी समझदारी हो गई, सारी अच्छी चीजें, गुड क्वालिटीज हैं, जो हमारी हाई क्वालिटीज हैं, वो भी हमारे अंदर है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इन चीजों को खत्म नहीं करना। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर सभी सात्विक गुण हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमस, सत्व, रजस, तीनों गुण हमारे अंदर है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। ये जो मंदार पर्वत है, ये पर्वत जिसको रखा गया था, पर्वत की खासियत होती है वो स्टेडी होता है, उसे कोई हिला नहीं सकता। कहते हैं ना कि वो पहाड़ जैसा था, यानी उसे हिला पाना मुश्किल था। तो अपने माइंड को हमें एक पर्वत की तरह बनाना है, स्टेडी बनाना है। और वहीं पर आप देखोगे कि कच्छप रूप में, यानी कि कछुए के रूप में, भगवान ने अपनी पीठ पे मंदार पर्वत को धारण कर रखा था। यानी कि एक अनवेविड सपोर्ट होता है जो भगवान का, वो हमेशा आपके पीछे रहेगा, भले यू फॉल डाउन। अगर नाव लेके निकले हैं तो तूफान भी आएंगे। भगवान ये गारंटी नहीं दे रहे कि नाम जाप करोगे तो जो है तूफान ही नहीं आएगा, नहीं,
तूफान उसकी लाइफ में भी आएगा जो नाम जाप नहीं कर रहा, और जो नाम जाप कर रहा है वो उसकी लाइफ में भी आएगा, लेकिन आपकी नाव डूबेगी नहीं। कहने का मतलब है कि आपको जब खुद ही पता होगा कि आपने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, अपने माइंड को इतना स्टेडी और स्टेबल कर लिया है कि आपने अपनी इंद्रियों पे जीत कर ली है, तो आपको पता होगा कि आप उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल पाए। तो दोस्तों देखो, दुख, तकलीफ, स्ट्रेस, एंजाइटी, फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है, दिल टूटना, ये सब चीजें लाइफ में होती रहती है। आज भी हो रही है, कल भी होगी और इन फ्यूचर भी होगी। लेकिन हमने तो ये चीज मतलब देख लिया, समझ लिया है कि भाई कुछ भी परमानेंट तो है ही नहीं, चीजें भाई खुद ठीक हो जाती है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर मैं सुधर सकता हूं ना, तो आप भी सुधर सकते हो। अगर मैं सुधर सकता हूं तो भाई आपके अगर फैमिली में कोई इंसान जो डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है, आप सोच रहे हो यार वो तो सुधर ही नहीं सकता, तो भाई वो भी सुधर सकता है। पर्सनली मानता हूं कि जो इंसान स्पिरिचुअल है ना, उसका ऑब्वियसली बात है, उसका एक इंटेंशन, एक पॉजिटिव इंटेंशन है हर चीज को लेके, ठीक है। तो अगर इंसान अपनी बुरी चीजों को छोड़ना चाहता है तो स्पिरिचुअलिटी उसको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। भगवान का नाम आपको हर एक मुश्किलों से पार करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। पहले जैसे मैं हर नेगेटिव थॉट को सोचता रहता था, तो सोच सोच के इतना दिमाग खराब हो जाता था। आप भी पक्का ऐसी नेगेटिव चीजों को सोचते रहते होगे, एक लूप में आप फंस जाते होगे, क्योंकि मैं भी एक लूप में फंस जाता था। फिर मतलब टाइम निकलता गया, फिर नाम जाप चलता रहा, ठीक है। नाम जाप ने बहुत ज्यादा मतलब माइंड को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना दिया मेरे, ठीक है। उसके बाद मतलब क्या हुआ कि मैंने फिर मेरे माइंड में भी ये चीज भगवान ने ही डाली कि यार तू क्यों ये नेगेटिव चीजों के बारे में सोच रहा है, तू क्यों उन चीजों के बारे में सोच रहा है जो अभी तक हुई नहीं है, या तू उन चीजों के बारे में सोच रहा है जो हो चुकी है और तू अभी तक उन चीजों को लेके बैठा है, या तू बिल्कुल ही अपने फ्यूचर की टेंशन में बैठा है। भाई क्यों? मतलब ये चीज अगर मैं जैसे नाम जाप कर रहा था, तभी मेरे माइंड में भगवान ने ये बात डाली कि भाई कुछ मत सोच ज्यादा आलतू फालतू की चीजें, सोच रहा है तो कुछ बढ़िया सोच, ठीक है, और सबसे बढ़िया एक्शन ले। तो तभी मैंने जैसे बुक्स वगैरह रीड करनी है अच्छे से स्टार्ट कर दी, अपनी नॉलेज को अपस्किल मैं करने लग गया, अपने काम को लेके और ज्यादा सीरियस हो गया। और जो आलतू फालतू बातें थी वो मतलब ना तो मतलब मेरे को करनी पसंद, ना मेरे को आलतू फालतू बातें अब सुननी पसंद। तो दोस्तों मतलब यही होता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ये डिप्रेशन वगैरह ये सब तभी आता है जो जब हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। मन हमारा सबका चंचल है, लेकिन इसको पकड़ के लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नाम जाप आपको इस चीज में 110% बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। आपकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो सकती है अगर आप नाम जाप करते हो। तो आपके माइंड खुद ही आपकी मतलब आप खुद ही पॉजिटिव हो जाओगे। अगर आप नाम जाप कर रहे हो तो आप धीरे धीरे धीरे, ये नहीं है इमीडिएटली हो जाएगा, लेकिन धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप एक पॉजिटिव इंसान खुद बन जाओगे। आपका ऑरा इतना ज्यादा क्लीन हो जाएगा, इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा कि कोई भी अगर इंसान आपके घर में आ रहा है या आपसे मिल रहा है तो उसको आपसे मिलते ही एक अलग सी एक चमक सी दिखेगी आप में। जैसे इन्होंने बताया कि हर चीज पैटर्न में चलती है नेगेटिव, तो पैटर्न में ही हमें पॉजिटिव चलाना जरूरी है। तो नाम जाप में ये नहीं है, भगवान को नहीं चाहिए कि आप उनका नाम लो, बट हमें चाहिए कि हम भगवान का नाम ले, एक पॉजिटिविटी से, एक डिवाइन कनेक्शन से अपने आप को जोड़ें, ताकि हम अपने माइंड को स्टेबल कर पाए। इसलिए आप नाम जाप करिए। हमने अपनी लाइफ में इस चीज को करके देखा है, इफेक्ट्स देखे हैं और भी देख रहे हैं अभी भी। हाँ, हम अभी इतने दिग्गज नहीं हुए कि हम आपको इस चीज से सारी चीजें रिलेटेड बता पाए, लेकिन हाँ, जो भी हमारी लाइफ में एक्चुअल में रियल चेंजेस आते हैं, हम सोचते हैं हम आपके साथ शेयर करें, बिकॉज वी हैव चेंज्ड आवर लाइफ। सो वी वांट, अगर कोई ऐसे सिमिलर स्ट्रगल से निकल रहा है तो आप भी ये जान लीजिए कि किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है और आप भी इसे आसानी से कर सकते हैं। नाम जाप से रिलेटेड अगर आपके साथ भी कोई आपका पर्सनल अनुभव है तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।